नमस्कार। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम बात करेंगे जो कि है घर का ब्रह्मस्थान यानी कि घर की नाभि। एक्चुअल में वास्तुशास्त्र में ऐसा कहा गया कि ये नाभि के ऊपर भार नहीं होना चाहिए, तो इस बात को, इस कांसेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए। नाभि यानी कि आपके घर का वो हिस्सा जहां से ऊर्जाएं जो है वो बनना शुरू होती है। हमारे शरीर को अगर आप देखते हैं तो आपके शरीर की नाभि, जब आप अपने माँ के गर्भ में थे तो उस वक्त वो जो आपके अंदर एनर्जी का साधन बनता था वो थी आपके कॉर्ड जो आपके माँ के साथ जुड़ी हुई थी। ठीक वैसे ही एक भवन के अंदर जो घर का सेंटर होता है वो ऊर्जा का केंद्र होता है जिसको हम नाभि कहते हैं। अगर यहां पर भारीपन आ जाए या बहुत ज्यादा इम्बैलेंसेस हो तो कहीं ना कहीं ऊर्जाओं का डिस्टर्ब होना जो है वो दिखता है। अब यहां पर भारीपन कहने से क्या अर्थ है कि यहां पर पिलर ना हो। इसका यह मतलब नहीं है कि यहां बैठ नहीं सकते, यहां ओपन टू स्काई रखना है। यहां पर पिलर ना हो। पिलर क्या करता है? भारीपन को बताता है। ठीक सेंटर के ऊपर से बहुत चौड़ा बीम ना जाता हो, जिस बीम के कारण से कहीं ना कहीं स्ट्रेस जो है वो कहीं ना कहीं कहां बनता है? नाभि के ऊपर बनता है। यहां पर कमोड ना हो यानी कि डब्ल्यूसी ना हो, इस बात का ध्यान रखते हैं। यहां पर सेप्टिक टैंक ना हो, इस बात का ध्यान रखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एनर्जी का पॉइंट है। यूं मानिए कि आपकी अगर नाभि ठीक है, यानी कि अगर सरल भाषा में कहूं, अगर आपका पेट साफ रहता है, लिवर आपका ठीक से काम कर रहा है, आपका सारा पाचन तंत्र ठीक है, तो आप अच्छे से काम भी कर पाएंगे। आपका मेंटल लेवल भी अच्छा रहेगा, फिजिकल लेवल भी अच्छा रहेगा। आप हर तरीके से लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। ठीक वैसे ही ये घर की नाभि है। अगर इस नाभि में कोई डिस्टर्बेंसेस आती हैं तो कहीं ना कहीं लाइफ में इससे जुड़ी हुई परेशानियां देखने को मिलती हैं। छोटा सा उपाय शेयर कर रहा हूं। एवरी संडे आप एक काम करेंगे, अपने घर का ब्रह्मस्थान अप्रॉक्स जो है वो ढूंढ लें। अप्रॉक्स ढूंढने के बाद आप कच्चा दूध लेकर के उसमें हल्का सा केसर मिला करके संडे के संडे जो है नाभि यानी कि घर के ब्रह्मस्थान पे स्प्रिंकल करना शुरू करें। ये उपाय करने से आपके घर की नाभि को ताकत मिलती है। घर के अंदर रह रहे लोगों के अंदर सुख समृद्धि जो है वो बढ़नी शुरू होती है। धन्यवाद।